रुझानों में अगर बात करें तो बीजेपी बढ़त लिए हुए हैं। बड़ी खबर अब बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को। बीजेपी बढ़त हासिल किए हुए हैं। रायपुर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल लगातार हम अपने संवाददाता के माध्यम से भी दिखा रहे थे। अभी लगातार चर्चा भी चल रही थी। पार्टी कार्यालय में बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, बाजे गाजों के साथ पटाखे फूट रहे हैं। मतगणना के रुझानों में दिग्गजों ने खुशी जताई है। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी बढ़त हासिल किए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा रुझानों के मुताबिक बढ़त हासिल किए हुए हैं। और हम सीधे लिए चलते हैं सुनील सोनी, सांसद भाजपा के, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं और सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के रुझान लगभग आ चुके हैं। इस समय हम बीजेपी के जिला कार्यालय का आत्म परिसर में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। अब चूंकि लगभग रुझान स्पष्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आप? मोदी की गारंटी एक विश्वास का प्रतीक, और हमारे अरुण साहू जी, ओम माथुर जी, मनसुख भाई, नितिन भाई, डॉक्टर साहब, सभी वरिष्ठ नेता मिलकर जो एक रणनीति बनाए, और उस रणनीति में हम सफल हुए। और कांग्रेस ने आखिरी तक के भ्रम फैलाया। 3200 रुपए धान, 20 क्विंटल 64,000, 3100 रुपए बीजेपी ने कहा 21 क्विंटल 65,000। गणित के जंजाल में मैतारी वंदन 12,000, उसके बाद में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1 लाख लोगों को 2 साल में नौकरी। सारे वर्गों के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा जो हमारा एक संकल्प पत्र था, एक विश्वास का पत्र था, मोदी की गारंटी थी। और आने वाले समय के अंदर में अपराध मुक्त, ये जो छत्तीसगढ़ में अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है, ये दुखद है, अब समाप्त होगा। शांति व्यवस्था कायम होगी, माता बहन सुरक्षित रहेगी, और सभी वर्ग के जीवन में परिवर्तन के साथ में विकास के नए आयाम, पंचायतों में वापस विकास चालू होंगे। तो ये सारे विश्वास के आधार पर जनता ने वोट दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो भी काफी पीछे चल रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं, क्या जनता ने नकार दिया? देखिए, भूपेश बघेल सरकार का कुशासन, और जब कुशासन किसी सरकार का होता है तो शासन करने वाले मंत्री ही होते हैं, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा शुरू से कह रही थी ये कुशासन है, जहां महादेव सट्टा ऐप में मुख्यमंत्री सचिवालय के तार जुड़ते हो, जहां विकास की अवधारणा शून्य हो, शराब गली मोहल्लों में बिकती है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा समाज एकजुट होकर इस कुशासन की सरकार को, इस विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प समाज ने लिया था, और इतनी बड़ी भारी बहुमत की कांग्रेस की सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ जागरूक मतदाताओं का प्रदेश है, और वो कुशासन बर्दाश्त नहीं करते, वो विकास और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मोदी की गारंटी थी। कुछ महिला नेत्रियां भी हमारे साथ हैं। महतारी वंदन योजना, क्या आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित हुई छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए? देखिए, मोदी जी की प्रत्येक योजना है वो गेम चेंजर तो साबित हुई है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कांग्रेस के कुशासन का अंत है, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है। महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने अपने सुरक्षा के लिए वोट किया है। परिणाम आपके सामने है कि बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट में हिस्सा किया, और स्वाभिमानी हुई छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाई। तो बीजेपी काफी उत्साहित है अपने इन पूरे नतीजों को लेकर के, और कहीं न कहीं जो श्रेय है इस जीत का वो जनता को दे रही है कि जनता के लिए हमने जो आवाज उठाई थी, जो एक संदेश देने की कोशिश की थी, उसमें बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। रायपुर से टीवी 24 के लिए कैमरामैन पंकज के साथ अमित शर्मा।